इस दुनिया में कोई गैंगस्टर है ही नहीं। बस ये समाज और भीड़ नाम दे देती है किसी व्यक्ति को कि ये गैंगस्टर है, बदमाश है। असल में समाज में जिसके साथ बुरा हुआ रहता है, ये अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है, इसको इंसाफ नहीं मिलता तो ये और अपने सोच से मिलने वाले व्यक्तियों को इकट्ठा करके ये इसके हक की लड़ाई लड़ता है, जिसे समाज गैंगस्टर नाम दे देती है। और ये भीड़ और बदमाश कि ये वैसा है, ऐसा है। असल में अपनी जगह भी ठीक होते हैं और लोग भी अपनी जगह ठीक होते हैं। बस एक दूसरे को समझ नहीं पाते और इनके बीच दूरियां बढ़ती चल जाती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को गलत लगने लग जाते हैं। ये जिनके साथ गलत हुआ, इंसाफ नहीं मिला, इन्हें लगा समाज ये गलत है और समाज वालों को लगता है कि ये हत्याएं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन इसी के बीच में पल रहे होते हैं नाली के कीड़े जैसे, जिसे लोग बदमाश बोलते हैं, जिनके घर पे खाने के लिए पैसे नहीं है, 2 टाइम के अनाज के लिए, जिनके खानदान में कभी फोर व्हीलर नहीं आया हो, ये किसी के फोर व्हीलर में बैठ जाते हैं तो वीडियो बना के स्टोरी पे लगाना कि हम उड़ा देंगे कट्टा से, ये कर देंगे ऐसे। मतलब इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये अपने आप में राजा समझते हैं और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जब तक ये किसी पुलिस कांस्टेबल से नहीं पकड़े जाते। और हवाबाजी करते हैं, 10 बंदे मिलके एक बंदे को मारने लग जाते हैं। रात को रास्ते में कोई जा रहा है अकेले तो चाकू और बंदूक दिखा के इनके पैसा फोन छीन लेना। तो ये अपने आप को गैंगस्टर मानते हैं और समाज इन्हें गैंगस्टर बोलता है। और जिससे इंसाफ नहीं मिला, ये अपनी लड़ाई लड़ता है तो समाज को लगता है ये गैंगस्टर, फोन उन छीनने वाले जो हैं तो ये भी इनसे मिले हुए होते हैं, तो इसलिए ये भी गैंगस्टर होते हैं। जैसे फूलन देवी, इन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ा, लेकिन समाज को लगता था कि ये बदमाश गैंगस्टर है, लेकिन इन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ा। और ऐसे ही इस भारत में और इस दुनिया में बहुत व्यक्ति हैं जो बहुत ऊपर ऊपर के लेवल पे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन समाज को लगता है कि ये गैंगस्टर है। दरअसल में गैंगस्टर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, बस ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि बस इनके बीच में दूरियां है सरकार के और इनके बीच में। और बीच में जो बैठे हैं ये दोनों तरफ की आग लगा रहे हैं, इन्हीं के चलते इनका बढ़ावा और बढ़ता है और एक दूसरे का मारना काटना और बढ़ता है। अगर इन दोनों को सामने बैठा के आपस में बात करा दिया जाए तो बत, पूरा समाज को भी और इन्हें भी सब किसी को शांति मिल जाएगी कि अब कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि आमने सामने से बात हो जाने के बाद कुछ बचता ही नहीं है कि लड़ाई करने के लिए। तो यही बात है जो कि इनके बीच हो नहीं पाता। लेकिन जो समाज में रहते हैं, बीड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, ड्रग्स, और ये इसको खरीदने के लिए रात में चाकू दिखा के रास्ते पर फोन छीन लेते हैं, तो समाज को लगता है कि ये गैंगस्टर ऐसे हैं, तो मतलब जो दूसरे हैं, जो फूलन देवी जैसे इस समाज में, इस दुनिया में, तो ये भी ऐसे ही होंगे। लेकिन इनमें और इनमें बहुत फर्क रहता है, लेकिन समाज को कुछ पता नहीं रहता तो इन्हें लगता है दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इनमें और इनमें बहुत फर्क रहता है। अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये समझ जाएंगे, क्योंकि जो समाज वाले हैं बदमाश, घर पे इनके खाने के लिए रोटी नहीं है, पढ़ने के लिए साइकिल नहीं है, किताबें नहीं है, जाने के लिए साइकिल नहीं है, स्कूल ना, स्कूल जाते हैं ना, इनको माता पिता को कुछ फर्क पड़ता है। ये ऐसी नशा करते हैं, घर से पैसा नहीं मिला तो 10-15 जने मिल गए रात को कहीं बीच चौराहे पे खड़े हो गए, कोई अकेला जा रहा है तो इसको पकड़ के बस पैसे छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, और नहीं दे पा रहा तो इसको 10-15 जने मिलकर मारते हैं। मारते मारते इसको जान से मार देते हैं, चाकू मार देते हैं, क्योंकि ये नशे में रहते हैं और पैसे छीनते हैं कि वो नशे करने के लिए। तो ये एक नंबर के ऐसे नहीं है बदमाश या गैंगस्टर है, ये नाली के कीड़े हैं, क्योंकि इन्हें लगता है जब तक ये कांस्टेबल से नहीं पकड़े गए तो ये बदमाश है। लेकिन जैसे एक कांस्टेबल पुलिस का इन्हें पकड़ता है और इनकी बढ़िया से खुराक पानी इनको मिलता है तो इनको अपनी औकात ऐसे नहीं है पता चल जाता है, इन्हें फिर भी इनकी औकात पता नहीं चलता और ये फिर भी ऐसे ही इधर से उधर इसमें आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन ये अपने समय से पहले मर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके
जगाने के लिए, बदलने के लिए सरकार कुछ नहीं करता। सरकार हर साल करोड़ों रुपए इनको बदलने में, इनको जगाने में इस्तेमाल करता है कि ये देश के युवा हैं, इनको समझना चाहिए। देश की सरकार और युवा तो ये अपने काम करते हैं कि इन युवाओं को बढ़िया मानसिकता देने के लिए, लेकिन ये नशे में इतने बेकार हो जाते हैं कि इनको सही गलत का पता नहीं चलता। बस इन्हें एक ही पता चलता है कि कोई एक अकेला जा रहा है और नशे करने के लिए पैसा नहीं है, तो 10-15 का ग्रुप बना के इसको मारते मारते जान से मार देना और बस पैसे लेके नशा करना। और ये पकड़े जाते हैं, फिर जेल में रहते हैं। और भारत में और पूरी दुनिया में ऐसे ही इंसान के चलते जेलों में इतनी भीड़ बढ़ बढ़ गई है और इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है सरकार का पैसा, क्योंकि इन्हें सही गलत का पता ही नहीं चल रहा। और सरकार पैसे का इस्तेमाल करके हर साल सोचती है कि ये जागेंगे, ये बदलेंगे, लेकिन ये हर साल इनकी स्थिति और खराब होती जा रही है और ये ज्यादा क्राइम को बढ़ाते जा रहे हैं। एक दूसरे का पैसा लूटना, आपस में एक दूसरे को जान से मार देना, और इन्हीं के चलते मुझे तो लगता है भारत में सबसे ज्यादा पैसे मतलब जो वेस्ट हो रहे हैं इनको जगाने के लिए। सरकार चाहती है कि इन्हें जगाए, लेकिन ये जाग नहीं पाते और ये पैसा वेस्ट हो जाता है। लेकिन सरकार एक ऐसी है जो फिर भी हार नहीं मानती और ये फिर भी जगाने में लगी रहती है। और तुम मेरी वीडियो इतनी ध्यान से सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बातों को समझ पाए कि असली गैंगस्टर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, बस कोई अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। और ये गली के, समाज के जो बदमाश है इन्हें देखकर समाज वालों को लगता है जो कौन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो ये भी गैंगस्टर है इनकी तरह। तो इनमें और गली के कौन ये कीड़े हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो बड़े लेवल पे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये अपने इंसाफ के लिए, तो ऐसा नहीं है किसी गरीब को मार दिए या फिर किसी का पैसा छीन लिए, किसी का फोन छीन लिए। इनके अंदर तो अहमियत होती है और इंसानियत भी होती है। बस ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो करते हैं ये करते हैं। और ऐसे में और इनके बीच में दूरियां भी बहुत होती है समाज में, और इनके बारे में गलत बताना, तो इसलिए ये पूरी दुनिया के नज़र में और समाज के नज़र में गलत दिखते हैं, लेकिन ये गलत कई मात्रा में होते भी नहीं है। लेकिन कौन ये समाज के कीड़े हैं नाली के जो पैसे के लिए फोन उन छीनते हैं, इनकी वजह से ये लोग भी बदनाम होते हैं। और ऐसे लोग दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, नाली के कीड़े, किसी को भी मार के पैसे छीन लेना। और ये मुझे बहुत बेकार लगता है, क्योंकि हमारे साथ और हमारे समाज में हर दिन ऐसा होता है। और ये सुनने के बाद बहुत पछतावा होता है कि सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है इनको बदलने के लिए, लेकिन ये फिर भी अपने आप को नहीं बदल पाते। और ऐसे में सरकार हार नहीं मानती, हर साल फिर भी अपने पैसे इन पे इस्तेमाल करती है इनको बदलने के लिए, देश के युवा के लिए। और ऐसी सरकार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे युवा के बारे में इतना सोचते हैं। और अब मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ।